कल रात मैं इस सेवा के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने अपनी आत्मा में नया शब्द सुना। नया शब्द हर कोई नया कहता है। जाहिर है कि हम में से हर कोई नई चीजें पसंद करता है ना? कोई भी पुरानी शर्ट पहनना पसंद नहीं करता। यदि आप एक पुरानी शर्ट और एक नई शर्ट पहनने के लिए तुलना करते हैं तो आप कौन सा पहनेंगे? आओ लोग, बस कहो नई शर्ट, है ना? क्योंकि हम सभी अपने जीवन में नई चीजें रखना पसंद करते हैं। यीशु भी जब वह हमारे जीवन में आएगा तो वह एक नया काम करेगा। आमीन। आइए हम अपनी बाइबल को प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 की ओर मोड़ें। अध्याय 21 पद, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 श्लोक 5। वह जो सिंहासन पर बैठा था और वह जो उस पर बैठा था। यह कहना और रूप निहारना। वह कौन है जो सिंहासन पर बैठा है? यह कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु है। आमीन। यीशु ने कहा, देखो मैं सभी चीजों को नया बनाना। तो उसने कहा, इसे लिख लो, क्योंकि यह वचन भरोसेमंद और सच्चा है। आमीन। बस संपूर्ण रहो, मैं सभी चीजों को नया बनाता हूँ। आमीन। क्या आप जानते हैं कि यीशु के बारे में क्या अच्छा है? जब वह हमारे जीवन में प्रवेश करेगा तो वह जो कुछ भी पुराना है उसे नए में बदल देगा। आप में से कितने लोग वहां विश्वास करते हैं? जोर से कहो आमीन। भगवान की स्तुति करो। देखिए, इससे पहले, यीशु से मिलने से पहले हमारा जीवन कैसा था और वह वास्तव में क्या बदलता है? आइए उसके ऊपर श्लोक 4 पढ़ें। मुझे करने दो। आपको बताएं, जब यीशु आपके जीवन में प्रवेश करेगा तो वह सबसे पहले करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। वाह वाह। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जिसमें कोई मृत्यु, कोई दुख, कोई रोना नहीं है। जाहिर है कि यह शास्त्र बाद में पूरा होने वाला है जब प्रभु यीशु वापस आए। आमीन। हम सभी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि प्रभु यीशु ने वादा किया है कि वह पृथ्वी पर लौटेंगे। आमीन। और वह पृथ्वी पर अपना 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करने जा रहा है। लेकिन आज हमारे लिए भविष्य सूचक रूप से प्रभु कहते हैं कि वह हमारे जीवन में एक नए तरीके से प्रवेश करने जा रहा है। क्योंकि यह हमारी पहली अंग्रेजी सेवा है, इसलिए यह चर्च के लिए भी नई शुरुआत। आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर की आत्मा अभी अभी मेरी आत्मा में प्रेरित हुई और उसने कहा, नई चीजें आ रही हैं मेरे बेटे, तैयार हो जाओ, नई चीजें होने वाली। प्रभु यीशु आपके जीवन में इस तरह से प्रवेश करने जा रहा है कि वह पहले कभी नहीं आया था। आमीन। और पहली चीज जो वह करने जा रहा है वह यह है कि अब कोई मृत्यु नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि हमारे जीवन में कुछ चीजें हैं जो मृत्यु की स्थिति में। हो सकता है कि आपकी खुशी मर गई हो। शायद आप कह सकते हैं, पादरी, मुझे हंसे हुए, मुस्कुराए हुए और दिल की गहराइयों से बहुत खुश हुए बहुत समय हो गया। अब सब कुछ मुझे नहीं पता, बस घूमना, काम पर जाना, मेरा वेतन प्राप्त करना, सभी बिलों का भुगतान करना और मेरे घर पर बैठना। मुझे नहीं पता कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एक मृत शरीर हूँ, मैं बस घूम रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा। लेकिन मैं आपको भविष्यवाणी के साथ बता दूं, आज प्रभु आपको नई आशा देने जा रहा है। वह आपको अपने जीवन में एक नया विश्वास देने जा रहा है। पहली चीज जो वह करने जा रहा है वह यह है कि वह हमारे जीवन के हर हिस्से में मृत्यु की स्थिति को संभालने जा रहा है। आमीन। अब और रोना नहीं। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि प्रभु का आनंद हमारे जीवन को भरने वाला है। हालेलुया। तुम लोगों में से कितने लोग इस वचन को पूरी आशा के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्राप्त कर रहे हैं? यदि आप वास्तव में वचन प्राप्त कर रहे हैं तो आपको कहना होगा आमीन। चलो, सुबह हो गई है। अभी क्या समय हुआ है? 9:15। इसलिए मैं आप सभी को नींद की तरह देख सकता हूँ, जैसे कि आधी आंखें बंद हो रही हैं। आप में से आधे, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हैं। यह एक सपनों की दुनिया है, मुझे नहीं। शायद उसे कल रात कभी अच्छी नींद नहीं आई, है ना? भगवान की स्तुति करो, परमेश्वर के घर में सक्रिय रहें। आमीन। इसलिए जब भी मैं परमेश्वर से कोई वचन जारी करता हूँ तो तुम्हें उसे विश्वास के साथ ग्रहण करना चाहिए। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इसे विश्वास के साथ प्राप्त कर रहे हैं? आप जोर से कहेंगे आमीन। क्या आप जानते हैं कि आमीन का अर्थ क्या है? ऐसा ही रहने दो, ऐसा होने दो। सीधे शब्दों में कहें, मुझे विश्वास है और मुझे विश्वास है कि यह होने वाला है। आमीन शब्द का यही अर्थ है। इसलिए जब आप आमीन कहते हैं तो स्वर्ग आपको देख रहा है। भगवान की स्तुति करो, तो प्रभु आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। लूका की पुस्तक में एक आदमी है
हर कोई अपनी बाइबल को ल्यूक अध्याय 5 में बदल देता है। शमौन नाम का एक आदमी था। बाद में यीशु ने अपना नाम बदलकर पतरस रखा। यह एक अलग कहानी। वह एक मछुआरा था। पूरी रात वह मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं पकड़ा। इसलिए वह बहुत थका हुआ था और सुबह सुबह बिना नींद की कमी के था। वह आप में से कुछ की तरह ही था, मुझे लगता है, शायद नींद की कमी भी। वह बस नाव पर बैठा था और बस इंतजार कर रहा था और वह अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, मैंने अपनी कड़ी मेहनत की, लेकिन मैं वास्तव में वह नहीं देख सकता जिसकी मुझे उम्मीद है। मैं अपने जीवन में वह नहीं काट सकता जो मैं बोता हूँ। मैं कुछ अच्छे आशीर्वाद की उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए, हम बस वही इंतजार कर रहे हैं। अचानक बस श्लोक 1 से 3 पढ़ें। 3 से 3। तो यह था, यह भीड़ उसके चारों ओर दबाव डालती। आहा, आप में से बहुत सारे थे। आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जब यीशु पृथ्वी पर चल रहे थे, वह बहुत सारे चमत्कार कर रहे थे। वह मोटे लोगों को छू रहा था, वे ठीक हो गए। वह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, वह आशीर्वाद दे रहा था। तो जाहिर है कि बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग अभी यीशु के पास आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन सुनना। परमेश्वर के वचन को सुने, जैसे आप सभी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहाँ हैं। आमीन। जारी रखो। और देखा कि 2 नावें उसके पास खड़ी हैं सरोवर और अपना जाल धो रहे वे अपने जाल धो रहे थे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने मछली पकड़ना समाप्त कर लिया है। आप जानते हैं, एक बार जब आप समाप्त कर लेते हैं तो आप में से कुछ महिलाएं यहाँ हैं। शायद आप घर पर खाना बना रही होंगी, है ना? एक बार जब आप अपना खाना बना लेते हैं तो आप क्या करेंगे? आप सब कुछ धोते हैं और बस इसे एक तरफ रखते हैं, है ना? यहाँ भी यही हो रहा है। वे सफाई कर रहे हैं, वे धो रहे हैं। इसका मतलब है कि वे समाप्त हो गए हैं। मछली पकड़ना बस आज के लिए किया गया, कुछ नहीं। हम कुछ भी नहीं पकड़ते हैं, कोई बात नहीं, हम बस इसे धोते हैं। ठीक, जारी रखो। यीशु चारों ओर देख रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे लोग वहाँ आसपास हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक मंच नहीं मिल रहा है। यहाँ देखें, हमारे यहाँ एक पल्पिट है ताकि मैं यहाँ खड़ा हो सकूं। आप सभी मुझे देख सकते हैं। इसलिए जब यीशु वहाँ समुद्र तट के किनारे थे तो बहुत अधिक भीड़ थी। इसलिए उन्हें ऊपर उठाने के लिए कुछ होना चाहिए। उसे किसी चीज पर खड़ा होना पड़ता है ताकि वह भीड़ को देख सके। तब उसने देखा कि वहाँ एक नाव थी, शमौन की नाव। वह नाव किसकी है? शमौन ने कहा कि शमौन की नाव, और यीशु ने कहा, हे शमौन, क्या मैं तुम्हारी नाव में आ सकता हूँ? क्या मैं आपकी नाव पर खड़ा हो सकता हूँ? और शमौन यीशु की ओर देख रहा था और बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बस अपना जाल धोया, कुछ नहीं मेरी मिला। नाव का उपयोग कुछ भी नहीं किया जाता है। तो अब कम से कम आप यीशु के नाम पर खड़े हो सकते हैं। आमीन। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना? हम बेकार की तरह महसूस करते हैं। हम बेकार महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी हमें नहीं चाहता है। उस समय साइमन के बंदरगाह की यही स्थिति। क्या स्थिति है? यह बेकार था, यह बेकार था, क्योंकि वह नाव पूरी रात मछली पकड़ने के लिए चली गई और कुछ भी नहीं काटा। कल्पना कीजिए। और फिर यीशु नाव पर चले गए और फिर चलते रहे। बाईन ओर से थोड़ा देशु और वह बैठ गया और सोचने लगा। ठीक है, अब यीशु ने नाव का उपयोग मंच बनने के लिए किया। अब यह एक चर्च बन रहा है। नाव एक चर्च बन रही है। अब यह अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं सभी लोगों को देख सकता हूँ। और फिर यीशु ने क्या किया? जारी रखना। जब उसने बोलना बंद कर दिया तो उसने शमौन से जब कहा, उसने बोलना बंद कर दिया था, मतलब वह उपदेश दे रहा था, भगवान की स्तुति करो। इसलिए यीशु शमौन की नाव पर चढ़ गया और वह लोगों को प्रचार करने लगा। और साइमन बस इधर उधर देख रहा। यीशु को देखना और वह जो उपदेश दे रहा था उसे सुनना, ठीक वैसे ही जैसे आप यहाँ हैं। हो सकता है कि आप यहाँ भी उसी स्थिति में हो। आप ऊब गए हैं। आपका ऊब आपका जीवन है। आपका जीवन बेकार की स्थिति में है। बेकार की स्थिति में है। आपको कोई मूल्य नहीं मिलता है। आपको कोई उद्देश्य नहीं मिलता। कोई भी वास्तव में आपको नहीं चाहता है। आप बस शब्द में जाएं और घर वापस आ जाएं। आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं।